कैसी कैसी युक्तियाँ खोजते हैं लोग। क्या करना है तुम्हें गुरु की पहचान करके, तुम तो अपना काम करो। अरे गुरु गलत करेगा तो पाप किसे लगेगा? ऐसे में लोग ऐसी तर्क खोजते ना, तुम्हें क्या लेना देना, तुम तो करो उनकी सेवा, वे गलत करेंगे तो। अरे भाई लेकिन गलत करने के काम में मदद तो तुम कर रहे हो। अगर तुम मदद नहीं करते तो वे गलत नहीं करते ना। तुम दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, है ना, अब उनकी व्यवस्था में तो क्या होगा? अगर समझा दे कि भैया हम तो सच्चे कार्य करोगे, वीतरागता के मार्ग पर चलोगे तो आएंगे ना, हम नहीं आएंगे। ख्याल में है कि नहीं आया? ये जितनी दुर्दशाएं हो रही है सबकी, ये सब समाज के द्वारा की गई है। क्यों? समाज कभी ध्यान ही नहीं देती। चल रहा है जो चलने दो। अरे क्यों चलने दो भैया, हमें वीतरागता चाहिए। लेकिन समाज में भी कतिपय लोग अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, काय की सिद्धि के लिए कि हमारा फंड इकट्ठा हो जाए तो चाहे जिस महाराज को बुलाए, 1 करोड़ हमें दे देना, 10 लाख तुम ले जाना। खुल्लम खुल्ला ये धंधे चल रहे कि नहीं चल रहे? तो जब ऐसे धंधे तुम करवाओगे, समझ में आए ना, तो इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी को तकलीफ होगी। इसलिए भैया बहुत बहुत विचार करना। ये किसी की निंदा और प्रशंसा के लिए नहीं कहता मैं। तुम आज फॉल्ट करोगे, इनके रिजल्ट भविष्य में आते। जिन धर्म तो वीतरागता के लिए बने, जिन मंदिर तो वीतरागता के लिए बने, तुम्हारे कसायों के पोषण के लिए नहीं बने। और जो मंदिर आदि से धर्म क्षेत्रों में अपने कसायों की पूर्ति करता है, लौकिक कार्यों की सिद्धि करता है, वो अतिशय पाप बांधता है। ख्याल में आया ना? अतिशय पाप बनता है, छोटा मोटा पाप नहीं बनता है। हाँ, माने अति वाला पाप भी अतिशय, माने जैसे अतिशय पुण्य बनता ना, बढ़िया क्वालिटी का पुण्य, ऐसे पाप भी कमजोर क्वालिटी का नहीं बनता। ऐसा पाप बनता है कि वज्र लेपो न भविष्य, वो फिर छूटता नहीं। इसलिए बहुत गहराई से इन बातों का विचार करना। ओडामल जी साहब कहते हैं लौकिक कार्य के काम से विचार रखो। इसलिए संसार में देखो भाई, और एक बात, दूसरी बात ध्यान रखो, संसार कभी नहीं बदला, भीड़ को कभी नहीं बदला जा सकता। क्या कहा मैंने? समूह को कभी नहीं बदला जा सकता, सिर्फ अपने आप को बदला जा सकता है। तुम कभी ये मत सोचा करो कि पूरे मंदिर वाले सुधर जाएं। मंदिर वाले सुधरे नहीं सुधरे, तुम सुधर जाओ। तुम ये मत सोचो कि पूरी जैन समाज सुधर जाए, तुम सुधर जाओ। आज तक दुनिया ने यही गलती करी है कि भीड़ को सुधारने का ठेका लिया है, और भीड़ कभी सुधरती। सम्यक दर्शन कभी समूह में नहीं होता। सम्यक दर्शन व्यक्तिगत चीज है। आप अपना तत्व विचार करो, अपना भेद ज्ञान करो, अपना स्वरूप विचार करो, अपना तत्व निर्णय करो, तुम्हारा कार्य हो जाएगा। तुम सारे जगत की चिंता करोगे, लोग गृहीत मिथ्या दृष्टि क्यों है, ये क्यों हो रहा है, अरे जैन धर्म में जन्म लेके लोग क्या कर रहे हैं, व्यर्थ की बात है। जैन धर्म में जन्म लेने से कोई महान नहीं हो जाता। ख्याल में कल एक भाई मेरे से फोन आया, व्यापारी भाई का, तो मैंने कोई बात कह रहे, बोले साहब जैनी लोग तो वैसे ही झूठ नहीं बोलते। हमने कहा भाई इसकी गारंटी मैं नहीं लेता। ख्याल में है, हमने कहा जैनी झूठ बहुत बोलते हैं लेकिन मैं नहीं बोलता, मैं अपनी लेता हूँ। मैं पूरे जैनों का नेतागिरी करने वाला, क्योंकि कल के दिन कोई जैन बोलेगा तो मेरे कान पकड़ेगा, कहेगा आप तो कहते कोई नहीं बोलता, हमने तुम्हारे जैनियों की। मेरे सामने कई बार से प्रसंग आते हैं, सब आपके जैनी, तो मैंने कहा ठेका ले रखा मैंने जैनियों का, सब आपका जैनी एक बुद्धेगा, हमने साहब उसमें पकड़ा, तो पकड़ा गया होगा, मुझे क्या मतलब। और कोई जैनी होने से कोई महान हो जाता है क्या? अरे जैन कुल में जन्म लेने से क्या कोई महान होता है क्या? अरे जैन कुल में जिसने जन्म लिया लेकिन उसे पता ही नहीं, ना देव सास गुरु ना कुछ, तो उसका क्या मतलब बताओ? जैन अजैन होने से उसका क्या अंतर पड़ गया?
ऐसे में कितने लोगों को जानता हूँ वो जैन लिखते हैं नाम के आगे, उन्हें यह भी नहीं पता कि तीर्थंकर क्या होते हैं, उन्हें यह भी नहीं पता है तीर्थंकर 24 है क्या है। वो तो कहते हमारे यहाँ महावीर भगवान को मानते हैं। किसको मानते हैं? और सुनो पागलपन, उनसे पूछो किसको मानते हो तुम? महावीर को। तो अपन को अच्छा और क्या पता? अरे कुछ नहीं यार, ये सब बेकार की बात है, अपन हिंदू ही तो है। क्या कहते हैं? और हिंदू तो है, ये जो हनुमान है ना यही उनका महावीर का अवतार है। ये सब आपस में केमिस्ट्री चलती रहती है, तो लड़ाई झगड़े नहीं करने। अब ऐसा व्यक्ति तुम अब कहो कि साहब जैन है, मुझे इससे क्या, किसकी जिम्मेदारी? कोई जैन शराब पी रहा है तो मैं क्या करूं? पी रहा है, मैं नहीं पी रहा, मैं अपनी ले सकता हूं जिम्मेदारी। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए हमें एक तो कभी दूसरों की नेतागिरी, दूसरों को सुधारना ये नहीं, भैया मुझे अपने को देखना है। ये चर्चा मेरे लिए चल रही है, मुझे अपना आत्म कल्याण करना है। जब भी कोई बात आए तो दूसरे की तरफ मत झांकना, अपनी ओर झांकना, अपने स्वरूप का विचार करना। कहीं ये दोष मेरे में तो नहीं है, कहीं पंथ संप्रदाय के पोषण में तो मैं नहीं लग गया, कहीं मैं किसी का अंध भगत तो नहीं हो गया, मैं अंधी भक्ति तो नहीं करने लगा, ऐसा तो नहीं मैं आत्मानुभव का सच्चा पुरुषार्थ कर ही नहीं रहा और फिर वही गलती दोहरा रहा हूँ। ये सब अपने बारे में विचार करना चाहिए, दूसरों के बारे में नहीं।